हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज यार हम लोग सेकेंड पार्ट में हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का। आज जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यार आप अपने आसपास देखो, आपको मेनली तीन प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, है ना। जैसे आपका बॉल हो गया, बैट हो गया, पानी हो गया, मिल्क हो गया, गैस हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, है ना। तो जितने भी चीज़ें आप देखोगे वो आइदर आपका सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ states of matter. First is solid, second is liquid, and third one is gaseous state. So why the hell there are different states of matter? तीन स्टेट ऑफ मैटर की जरूरत क्या है? थ्री टाइप्स ऑफ मैटर क्यों है ना। सो दिस इज बिकॉज ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और जो लोग ये नहीं जानते यार कि ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सो इसके बारे में यार मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने बताया है। तो जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके उसको देख लो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? पहला, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो आपका सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड में स्पेसेस कम रहते हैं। जैसे क्यूब ले लेते हैं अपन, तो उसमें सॉलिड क्या है, सॉलिड ले लेंगे तो उसमें क्या रहेगा, स्पेसेस कम रहेंगे पार्टिकल्स के बीच में। वही अगर अपन आप लिक्विड ले लेते हैं तो लिक्विड में क्या रहेगा, इसमें थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। गैस में और क्या होगा? गैस में तो जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ तो एक यहाँ, ऐसे रहेगा। सो डिफरेंस हो जाता है। दूसरा क्या है यार, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये क्या होते हैं, सॉलिड्स में क्या होते हैं, ये वाइब्रेट होते रहते हैं। लिक्विड में इधर 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 जाएंगे, है ना। और ये गैसेस में तो ये बहुत ही स्पीड से इधर उधर होते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये सारे अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो आती हैं वो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। अब सॉलिड स्टेट को अपन कवर करते हैं। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है? इमेजिन ए पेंसिल, बुक एंड ए हॉकी स्टिक, ठीक। तीनों को जब अपन आप ऐसे पेंसिल लगा के ऐसे ड्रॉ, मतलब तीनों का आप स्केच बना लो। स्केच बनाओगे तो पेंसिल क्या होगा, ऐसा कुछ होगा शेप। बुक का शेप क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। हॉकी का क्या होगा, सॉरी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, सो इट वुड बी लाइक दिस, ओके। सो ऐसा कुछ होगा। सो डू ऑल दिस हैव डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। शेप देखो, इसका डेफिनाइट है, इसका भी डेफिनाइट है, इसका भी डेफिनाइट है। बाउंड्रीज भी देखो डिस्टिंक्ट है ना, इसका अलग बाउंड्री है, इसका अलग है, इसका अलग है। वॉल्यूम भी सबका तीनों का अलग अलग है, फिक्स्ड है लेकिन, है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर ड्रॉप? पेंसिल को ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, टूटेगा? नहीं। क्रैक हो जाएगा क्या, ऐसे मतलब अलग अलग टूट जाएगा? नहीं ना। वो जब ज़्यादा फोर्स डालते हैं तब होता है वो चीज़। जैसे बुक को भी फेंक दिए आप कहीं, तो वो नॉर्मली अगर ठीक ठाक ज़्यादा फोर्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगा उसका, वो टूटेगा नहीं वो। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? सो यस, बट दे डिफ्यूज very slowly. There is less diffusion in solids. Are you able to compress them? हाँ, we can compress them, but it's very negligible. We can compress them very negligible. अब बुक को कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही हल्का सा आपको फील होगा, बस एकदम हल्का सा, है ना। हॉकी स्टिक को करो को देखो, नहीं होगा ना। सो सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट में। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए सॉलिड हैज अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, सॉलिड्स इन जनरल हैव हायर डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड्स की ज़्यादा होती है। इन सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे अपन एक क्यूब एज्यूम कर लेते हैं,
आइस क्यूब ऐसे कर लेते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स जो रहते हैं ना, तो ये ना एकदम पास पास रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। पूरा नहीं बना रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ, ऐसे पूरा, ये पूरा ऐसे पूरा है ना, तो भरा हुआ है पार्टिकल से मान लो। सो ये काफ़ी ना पास पास रहते हैं, पास पास रहते हैं, तो क्या रहती है इसमें, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है। उसके कारण इसको आपको सेपरेट करना है ये सारी चीज़ों को, तो उसके लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्लो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में डिफ्यूजन थोड़ा कम होता है। Some of you might be wondering that what is diffusion. So diffusion क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है, सो वो वीडियो को जाके देखिए। Solids have high melting points. Solids के melting points ज़्यादा होते हैं। Solids have negligible compressibility, जैसे हमने डिस्कस कर लिया अभी। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force, है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि बुक को अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो ट्राई करेगा कि वो शेप चेंज ना करे, अपना वैसे ही रहे, बट ज़्यादा फोर्स डालोगे तो वो थोड़ा सा हल्का सा डिफॉर्म हो जाता है, हल्का सा कंप्रेस हो जाता है। वॉट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं है। तो रबर बैंड क्या होता है, रबर बैंड ये होता है, आपने देखा ही होगा, बचपन में से खेला ही होगा। उसको स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच हो जाता है, ऐसे स्ट्रेच करके देखना, स्ट्रेच हो जाता है। और बचपन में यार हम सब ने तो ऐसा काम किया ही होगा, है ना, एक दूसरे को ऐसे मारना, रबर बैंड में ऐसे वो पेपर का वो लगा के किसी को ऐसे बहुत जोर से लगती थी ना। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था यार कि सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। सो जब ज़्यादा फोर्स अपन अप्लाई करते हैं तो हल्का सा वो डिफॉर्म होना चालू हो जाता है। रबर के केस में भी वही होता है, जब उसको हल्का सा ज़्यादा फोर्स मिल रहा है तो ये देखो यहाँ पे डिफॉर्म हो जा रहा है, ये देखो यहाँ पे कितना डिफॉर्म हो गया, है ना। सो इसका अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है ना। एक इंग्लिश वर्ड में आपको मैं बता देता हूँ, इंग्लिश सेंटेंस में, ए रबर बैंड changes shape under force and regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. ठीक, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है यार, होप समझ आ रहा होगा। What about sugar and salt? When kept in different jars, this take the shape of the jar. Are they solid? बताओ यार, आंसर करो आंसर करो आंसर करो। सो देखो, होता ये है कि अपन कोई भी जार ले ले, जैसे अपन एक कंटेनर ले लेते हैं ऐसे, जो हमारे घर में रहते हैं ऐसे, ऐसे तो ऐसे नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन चलो ऐसे ही ले लेते हैं। तो इसमें अपन अब शुगर ऐसे हमने डाली, तो ये ऐसे पूरा फील हो जाएगा ऐसी। और अगर आपका ऐसा वाला कंटेनर है कुछ, तो इसमें भी यार ये पूरा फील हो जाएगा। सो
मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यार कि जो शुगर का जो शेप है वो आप चाहे कोई भी कंटेनर में रखो, अपने हाथ में रखो या कहीं भी रखो यार, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, वो स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। सो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। सो द शेप ऑफ इच इंडिविजुअल शुगर और salt remains fixed whether we take it in our hand put it in a plate or in a jar. What about a sponge? स्पॉन्ज आपने सब लोगों ने देखा ही होगा घर में। Is it a solid? हाँ सॉलिड है यार। Yet we are able to compress it. हाँ मैं जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, कंप्रेस कर सकते हैं। वाई इसमें रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि स्पॉन्ज के बीच में ये देखो होल्स दिख रहे हैं आपको, टाइनी होल्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टाइनी होल्स दिख रहे हैं आपको, कहीं पे देख लो यार, आप यहाँ पे देख लो, कहीं भी देख लो, तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे आपको होल्स दिखेंगे, टाइनी होल्स दिखेंगे, माइन्यूट होल्स दिखेंगे, जिसमें क्या हो जाता है, एयर जो आता है ना, एयर वहाँ पे चले जाते हैं। सो जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो वो जो, जब इसको हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं तो जो एयर रहती है वो बाहर हो जाती है, उसके कारण वो कंप्रेस हो जाती है। सो ए स्पॉन्ज हैज minute holes in which air is trapped when we press it. The air is expelled out and we are able to compress it. अब अपन आते हैं लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में जैसे आपने वाटर देख लिया, आपने मिल्क देख लिया, आपने जूस देख लिया, ये सारे किस में आते हैं यार, ये सब सारे क्या हैं, लिक्विड्स है। आप सब जानते हैं, आप सब समझदार हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। सो लिक्विड्स क्या है, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। शेप उसके क्या अलग अलग हो जाते हैं। अगर उसको किसी भी कंटेनर में रख दो, जैसे आप स्क्वायर शेप में कंटेनर में रख दोगे तो वो स्क्वायर हो जाएंगे, अगर उसको आप ट्राइंगल ऐसा टाइप के में कुछ में रख दोगे तो वो वाला शेप ले लेगा। सो दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ठीक है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। वो कहीं भी फ्लो होते रहता है यार, तो उसका चेंज क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। सो वो रिजिड नहीं होता है, इट कैन बी कॉल्ड एज फ्लूइड। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। थोड़ा सा मतलब सॉलिड से तो थोड़ा सा हो सकता है, बट सॉलिड से हल्का सा कंप्रेस हो सकता है, हल्का सा, लेकिन ऑलमोस्ट इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि ये भी इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन हल्का सा हो जाता है सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए उसको इनकम्प्रेसिबल से, इसलिए इसको ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बोले।
हाउ एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव इनसाइड वाटर, कैसे बताओ एनीवन? सॉरी यार मैं भूल जाता हूँ यार कि लाइव क्लास नहीं चल रही है। हाँ, सो कैसे सर्वाइव करते हैं? सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब फिर से डिफ्यूजन बहुत बार आ रहा है ना इस वीडियो में, तो डिफ्यूजन को जाके देख लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मैंने बनाया है, उसमें वो डिफ्यूजन है, वो देख लो यार क्या होता है। सो डिफ्यूजन बेसिकली ये भी होता है, मैं फिर भी शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि डिफ्यूजन क्या होता है। कोई भी मतलब जैसे कोई लिक्विड है, या जैसे कोई लिक्विड हो गया, कोई दो स्टेट्स के मतलब मैटर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। जैसे सॉलिड हो गया और लिक्विड हो गया, ये दोनों के पार्टिकल्स अगर मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ तो डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक। सो हाउ एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव इनसाइड वाटर, वो इसलिए सर्वाइव हो जाते हैं क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से जो गैसेस है ना, वो क्या होते हैं, वो आके पानी के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। सो मेनली जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों गैस का, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स की बात में तो खैर आपका ऑक्सीजन, बट प्लांट्स की भी अगर बात करेंगे अपन, एक्वेटिक प्लांट्स की, तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है। तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में वाटर के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट सर्वाइव करते हैं वाटर के अंदर। सो द गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर diffuse and dissolve in water. ये जो गैसेस है उसमें मेनली क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है यार, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ये सब खैर अभी आगे पढ़ोगे शायद, ये जानते होगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। Why the rate of diffusion of liquids is greater than that of solids? आपको याद आ रहा होगा कि हमने सॉलिड्स का जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि सॉलिड्स का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड्स का ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? सो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में, वो एकदम पास होते हैं। वही में लिक्विड्स में थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं। सो इसका आंसर है बिकॉज इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव more freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state, gaseous state यार। सो देखो गैसियस स्टेट में अपन एक एग्जाम्पल के साथ अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक अपन पिस्टन मतलब सुई, आप देखी होगी, जो आपको बचपन में लगा होगा, तो फिर अपन वगैरह होते थे, है ना। सो एक अपन पिस्टन कंसिडर कर लेते हैं, एक नहीं एक्चुअली 3, बट चलो पहले बताते हैं। सो हम पिस्टन बना लेते हैं ऐसे कैसे ऐसे, हाँ ऐसे समथिंग, तो समझ जाना है भावनाओं को, इतना अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। समवट लाइक, सॉरी,
ऐसा कुछ है, और ये यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है। तो ये क्या है आपका, पिस्टन है। ये क्या है आपका, यहाँ पे ना एक अपन क्या लगाएंगे, रबर कॉर्क, जिससे क्या होगा, जो भी इसके अंदर में जो भी चीजें रहेंगी वो बाहर नहीं निकलेगी। क्या करेंगे अपन, ऐसी ही 3 सुई लेंगे, उसके अंदर पहले में पिस्टन खोलेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे, खोल के बस वापस डाल देंगे थोड़ी देर में। दूसरे में, पहले में वी विल डू नथिंग, कोई फील नहीं, कुछ भी फील नहीं किया उसमें, नथिंग इज फील्ड। तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या रहता है, सोचो। सेकेंड में वाले में क्या करेंगे, अपन वाटर को फिल करेंगे, और थर्ड वाले में हम लोग चॉक पीसेस को डालेंगे। अब बताओ कौन सा वाला, देखो नथिंग इज फील्ड में कुछ नहीं है, मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा, और वैक्यूम तो हो नहीं सकता ना, तो एयर आ जाएगा। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन सा है, और सबसे पहले कंप्रेस कौन सा होगा, सबसे पहले ये कंप्रेस होगा, सबसे ज़्यादा, सॉरी पहले नहीं, सबसे ज़्यादा कंप्रेस ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। कंप्रेसिबिलिटी के मामले में 1 is greater than 2 is greater than 3। अब आगे बताते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में। गैसेस आर इजी टू कंप्रेस। देखें अभी आपने गैसेस ज़्यादा कंप्रेस हुआ है ना, सॉलिड्स और लिक्विड्स के बजाय। दे एक्सपेंड टू फिल देयर कंटेनर्स, एक्सपेंड हो जाता है, जो भी कंटेनर अब डाल दो यार, जैसे गैस सिलेंडर अपना जो होता है ऐसा कुछ होता है, एलपीजी है ना, तो उसमें कितना सारा गैस रहता है, कितना महीनों भर चल जाता है ना वो। दे एक्सपेंड टू फिल देयर कंटेनर। इसके जगह ये अगर इतना बड़ा भी हो जाएगा तो उसमें भी सेम गैस क्या पूरा वो वॉल्यूम को एक्वायर कर लेगी। दे ऑक्यूपाई फार मोर स्पेस देन द लिक्विड्स और सॉलिड्स फ्रॉम विच दे फॉर्म। बताया जैसे मैंने अभी। दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। उसका डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि वो कहीं जिस भी कंटेनर में उसको आप डाल दो वो वही शेप ले लेगा, उसका वॉल्यूम भी पूरा वही ले लेगा वो। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, इसलिए तो डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। अब ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये आता ही है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से करके जाओ। इसको मैं बहुत अच्छे से आपके लिए बनाया है इसको, तो बहुत अच्छे से इसको लिख लो यार। जिन लोग अभी घर में नहीं होंगे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो सब अभी घर में ही होंगे, सो इसको अच्छे से लिख लो, बहुत अच्छी चीज़ें है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, सब कुछ करना है यार, हम लोग सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, बस ये चीज़ अटेंड करना है, सब कुछ होगा यार। डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। वैसे तो आपको सभी को दिख ही रहा है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। सॉलिड से क्या होता है, इसमें कम होते हैं। इससे कम किस में होते हैं, लिक्विड्स में होते हैं। डेफिनाइट शेप होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। इसमें लिक्विड्स में क्या होता है, शेप डेफिनाइट नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनाइट होता है। इसमें दोनों नहीं होता है, वॉल्यूम भी नहीं होता डेफिनाइट इसमें, गैसेस में। इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन सॉलिड्स इज एब्सेंट, स्पेस नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए स्पेस क्या होता है, इसको एब्सेंट इसीलिए बोलेंगे कि बहुत ही कम होता है। सिर्फ वो वाइब्रेट हो सकता है, इधर उधर मूव नहीं कर सकते। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मॉडरेट बट प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, रहता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर मूव हो जाता है, मूव हो सकता है। गैसेस में सबसे ज़्यादा होते हैं, उन्हें कहीं भी इधर उधर खेल सकते हैं एक दूसरे के साथ, इसको उधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, कहीं भी कोई दिखी तो उधर चले गए, ऐसा टाइप वाला। The force of attraction between the molecules is incredibly high, क्योंकि पास पास रहते हैं इसलिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उससे थोड़ा सा कम इसमें होता है और सबसे कम इसमें होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, जैसे कि मैंने बताया था,
लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये मैंने बताया था कि वहाँ पर अपने डिस्कस कर रहे थे ना, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, तो यही है। थोड़ा सा मतलब लिक्विड सॉलिड से हल्का सा कंप्रेस हो सकता है, लेकिन इनकम्प्रेसिबल ही है वो भी। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड क्वाइट इजली। सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ये मैंने बार बार रिपीट कर दिया क्या? ये मैंने रिपीट कर दिया ये पॉइंट, सॉरी, ये वाला पॉइंट नहीं कंसिडर करते यार।